तब जाकर के उन चेत हुआ उन द्वारपालों को जो कि माया के प्रभाव से सो गए थे। चेत हुआ तो भागे कंस के पास कि बालक हो गया है, बालक रो रहा है, बालक हो गया। उन्हें तो पता नहीं, बच्चे की, छोटे बच्चे की तो कि लड़का है कि लड़की है, आवाज़ से मालूम पड़ता नहीं, ये तो बड़े होकर ही मालूम पड़ता है। उसने कहा कि बालक हो गया, और कंस वहां से भागा। यहां तो लिखा है कि ऐसे भागा कि एक आध बार तो रास्ता में गिर पड़ा, इतनी तेजी से भागा क्योंकि तो घबराया हुआ था। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति मीन्स चिंतन। कंस को सदगति क्यों मिली? सारे दिन वो दाल में अगर जीरे का छोंक भी देख ले, काला है ना जीरा तो कृष्ण आ गया। भगवान ने उसको भी बैर से करो, प्रेम से करो, चिंतन भगवान का होना चाहिए। चिंतन ये जो प्रभु जी आयोजन करते हैं, तो प्रभु जी को हमसे, आपसे सबसे ज्यादा लाभ है। कैसे? श्रोता को तो एक लाभ है कि वो सुन रहा है, वक्ता को दो लाभ हैं कि सुन भी रहा है और बोल भी रहा है, लेकिन आयोजक को तीन लाभ हैं। 4 महीने पहले प्रभु जी ने ये प्रोग्राम बनाया कि बद्रीनाथ की यात्रा, और उसी दिन से उनके चित्त में आकर के ठाकुर जी बैठ गए। जब उनकी नींद खुल जाती है तो दोबारा उनको नींद नहीं आती, चाहे वो 3 बजे खुल जाए, चाहे 2 बजे खुल जाए, चाहे 4 बजे खुल जाए, क्योंकि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, हमेशा बद्रीनाथ 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 बद्रीनाथ, कथा कथा कथा। और चिंतन है क्या? भगवान की भक्ति चिंतन के अलावा और क्या है? हम क्या, जो भक्त हैं वो यही तो करते हैं कि चिंतन भगवान का, तो ये अपने आप होने लगता है। तो उसको लाभ ये था कि वो चिंतन कर रहा था, भले ही कर रहा था बैर से, और भगवान को तो चाहे बैर से भजो या प्रेम से भजो, भगवान का दृष्टि में कोई उनका दूसरा, अपने अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, लिहाजा उन्होंने उसको भी सदगति इसीलिए तो दी। अब जब आया और कन्या को देखा तो देव की मैया पैरों में पड़ गई, भैया तू अब तक मेरे 6 पुत्रों को मार चुका है, ये तो कन्या है, ये तेरा क्या बिगाड़ेगी, इससे तो छोड़ दे। मेरे बुढ़ापे के लिए मेरे पास एक कन्या बनी है भैया, ये तेरी भांजी है, इसे मत मार। लेकिन दुष्ट न छोड़ा, दुष्ट ही चाहे कोटक मिल जाए संत। कंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, और उठा करके पैर पकड़ के उसने जो घुमा करके पत्थर पर मारा, तो उसके हाथ से कन्या छूट गई। ये कन्या कौन है? योग माया है। और अपने 8 हाथों में शस्त्र लेकर के बोली, अरे तू मूर्ख, मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो इस ब्रज में, इसी ब्रज में जन्म ले चुका है, अब तू ही मरेगा, तू मुझे क्या मार पाएगा। कंस को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैंने अपनी बहन और बहनोई को कष्ट दिया। देवता भी झूठ बोलते हैं, देवताओं ने झूठ बोला कि अष्टम गर्भ में पुत्र आएगा, तो ये पुत्री कहां से आ गई? उसे तो पता नहीं भगवान की क्या माया है। तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है। भगवान को क्या करना है? हमारे साथ कितनी लीलाएं हो रही हैं, है? कोई भी बाप संतान को उत्पत्ति करता है, पालन करता है, और फिर बुढ़ापे में फटकार खाता है। आपको बोला ना, कितनी बार बोला, बीच में टपक पड़ते हो, बैठ जाओ तरफ। क्या इसके लिए किया था? भगवान ही जानता है कि वो क्या लीला, किसके साथ क्या करना चाहता है। इसको बड़ा ताज्जुब हुआ। यहां तो वेदांत का उपदेश दिया है कंस ने अपने बहन भौनई को,
कि ये तो जी आत्मा है और ये तो भगवान की लीला है जी, और मैंने आपको कष्ट दिया, उसमें आपका तो कोई दोष था नहीं, और आकाशवाणी ने ऐसा करवा दिया वैसा करवा दिया, और इसने एक बार को फिर वसुदेव और कंस जी को छोड़ दिया। रात को इनकी पार्टी हुई, और पार्टी में जो चमचे थे, वो चमचे ने, ये तो बड़ा चूंकि वेदांत का उपदेश दिया तो इसके दिमाग में बात आ गई कि इनका तो कोई दोष ही नहीं है, लेकिन चमचों ने रात में इसको फिर 2 दिन जगह झाड़ पर चढ़ा दिया। अरे तो आप तो ये हैं, आप तो ये हैं, आप तो ये हैं, कंस भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे। यानी कंस के साथ वाले यहां भी हैं। मैं नहीं कह रहा हूं साहब, ये तो इन्होंने ही कहा ना कि हम तुम्हारे, मैं तो यहीं तो रुक गया था। ये नहीं छोड़ते साहब। अब कंस ने फिर जब चढ़ा दिया झाड़ पर, तो आदेश दे दिया कि 10 दिन के अंदर जितने भी बालक ब्रज में जन्मे हैं उन सबको मार दो। अब दुष्टों को तो कोई काम चाहिए, उनको काम मिल गया, और उसने सबको मारना शुरू किया। योग माया ने कहा, और इसने उसका अर्थ उल्टा लगा लिया। ये भी तो लगा सकता था कोई न कोई लीला है, कि ये तो योग माया है, मीन्स देवी ये तो कह रही है कि कोई न कहीं जन्म ले चुका है, तो क्या उसको मारा जा सकता है? जिसके बारे में पता नहीं उसको कैसे मारा जा सकता है? और अगर मौत ऐसे ही आनी है तो ऐसे ही आएगी। लेकिन इसके बावजूद भी और पाप कमाने में लग गया कि इतने नवजात बालकों को और बालिकाओं को उसके द्वारा मारा गया। इतने बालक बालिका